गुरु भक्ति योग। हे पूज्य गुरुदेव, हे मेरे अविद्या के विदारक, आपको मेरा नमस्कार है। आपकी कृपा से मैं ब्रह्म का शाश्वत सुख भोगता हूँ। अब मैं पूर्णतः निर्भय बन चुका हूँ। मेरे सब संशय और भ्रम नष्ट हो गए हैं। उपरोक्त मंत्र में शिष्य अपनी अंतरात्मा के अनुभव गुरु के समक्ष व्यक्त करता है। शिष्य अपने गुरु के चरण कमल में साष्टांग प्रणाम करता है। उन पर श्रेष्ठ फूलों की वर्षा करके उनकी स्तुति करता है कि हे पूज्य पवित्र गुरु, मुझे सर्वोच्च सुख प्राप्त हुआ है। मैं ब्रह्मनिष्ठा से जन्म मृत्यु की परंपरा से मुक्त हुआ हूँ। मैं निर्विकल्प समाधि का शुद्ध सुख भोग रहा हूँ। जगत के किसी भी कोने में मैं मुक्तता से विचरण कर सकता हूँ। सब पर मेरी समदृष्टि है। मैं प्राकृत मन का त्याग कर चुका हूँ। मैंने सब संकल्प एवं रुचि अरुचि का त्याग किया है। अब मैं अखंड शांति का अनुभव करता हूँ। मेरे आनंद के अतिरेक के कण में पूर्ण अवस्था का वर्णन नहीं कर पाता। हे पूज्य गुरुदेव, मैं आवाक बन गया हूँ। इस दुस्तर भव सागर को पार कराने में आपने मुझे सहाय की है। केवल गुरु ही शिष्य को साधना का रहस्य बता सकते हैं। कल हमने सुना रामानुज जी का प्रसंग। इनके लौकिक गुरु यादव प्रकाश इन्होंने मंत्र की व्याख्या ठीक से न की। तब श्री रामानुज जी ने इस मंत्र की व्याख्या ठीक कर बताई। रामानुज के मुख पर आज साक्षात मां सरस्वती विद्यमान थी। विधारा प्रवाह बोले, सर्वम खलविदम ब्रह्म का अर्थ संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है। तब होता जब जगत तब तज्जलान उस अर्थ को विशेषित न करता। कहने का अभिप्राय यह है कि संपूर्ण जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, उसके द्वारा संचालित है। प्रलय काल में उसी में लय हो जाएगा। जैसे एक मछली पानी में जन्म लेती है, पानी में जीवित रहती है, पानी में ही प्राण त्याग देती है, पर मछली पानी नहीं है। वैसे ही जगत ब्रह्ममय है, ब्रह्म स्वरूप नहीं है। अब तक शिक्षक यादव अपना धैर्य व संयम पूरी तरह खो चुके थे। प्रबल ईर्ष्या के वेग में उन्होंने रामानुज से कहा, यदि तुम मेरी धारणा और मत का सम्मान नहीं कर सकते तो यहाँ शिक्षा ग्रहण करने क्यों आते हो? अपनी एक नई पाठशाला क्यों नहीं खोल लेते? इसी वक्त मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ और वापस लौट कर आने की भूल मत करना।
रामानुज ने सविनय शिक्षक के चरणों में प्रणाम किया और उस दिन से यादव प्रकाश की पाठशाला में जाना बंद कर दिया। उधर श्रीरंगम में पूर्ण सद्गुरु यमुनाचार्य जी का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया। कांचीपुरम से 2 ब्राह्मण यह समाचार पाकर श्रीरंगम पहुंचे। उनके पहुंचते ही यमुनाचार्य जी ने उनसे रामानुज का समाचार पूछा। रामानुज के प्रति यमुनाचार्य जी का अगाध प्रेम था। ब्रह्मवेत्ता महापुरुष थे यमुनाचार्य जी। रामानुज के कल्याणार्थ वे सदा श्री हरि से प्रार्थना करते। वे चाहते थे कि रामानुज यादव का शिष्यत्व छोड़कर परम वैष्णव मार्ग अपना ले। अब जब ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि रामानुज ने यादव की पाठशाला छोड़ दी है, वे स्वयं ही शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, तब यमुनाचार्य जी ने तत्काल अपने परम शिष्य महापूर्ण को बुलाया और कहा, वत्स, तुम एक पल का भी समय व्यर्थ न करके शीघ्र रामानुज को मेरे पास ले आओ। उसके भीतर छिपे दिव्यत्व को प्रकट करने की बेला आ गई है। उसके लिए हमने कुछ विशेष कार्य चुने हैं। महापूर्ण गुरु आज्ञा के अनुसार तुरंत कांचीपुरम की ओर प्रस्थान कर गए। दिन भर यात्रा करते, भोजन ग्रहण करने के लिए भी अधिक देर न ठहरते। केवल रात को ही किसी सौभाग्यवान गृहस्थ के बरामदे में आराम करते। इस तरह 4 दिनों में वे कांचीपुरम जा पहुंचे। वहां उनके गुरु भाई कांचीपूर्ण एक मंदिर में भगवान वरदराज यानी कृष्ण की सेवा में नियुक्त थे। वरदराज के दर्शन व कांचीपूर्ण से मिलने के बाद शिष्य महापूर्ण सीधा रामानुज के पास गए। उनके समक्ष पहुंचकर उन्होंने गुरुदेव यमुनाचार्य जी द्वारा रचित कुछ उत्तम श्लोकों का गायन किया। रामानुज ने भक्ति रस से ओतप्रोत ऐसी भगवत गुणावली पहले कभी नहीं सुनी थी। वे चित्र लिखित से हो रहे थे, स्तब्ध। महापूर्ण के चरण कमलों में प्रणत होते हुए मधुर वाणी से बोले, आज का दिन अति शुभ है, जो मुझे आप जैसे महात्मा के दर्शन प्राप्त हो। आपके मुख से प्रभु की यह पवित्र गाथा सुनकर मैं गदगद अनुभव कर रहा हूँ। कृपा कर बताइए कि इन उत्तम श्लोकों के रचयिता कौन है? महापूर्ण ने कहा कि मेरे सद्गुरु श्रीमद यमुनाचार्य जी द्वारा ये श्लोक रचे गए हैं। रामानुज ने कहा, यमुनाचार्य जी, मैंने भी उनकी ख्याति सुनी है, परंतु वे तो आजकल अस्वस्थ है न। फिर आप उनकी पद छाया से दूर यहाँ कांचीपुर में किस उद्देश्य से भ्रमण कर रहे हैं? आपको तो वहां होना चाहिए। महापूर्ण ने कहा, उन्हीं की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। गुरुदेव ने आपको स्मरण किया है, आपको साथ में लाने के लिए कहा है।